हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रन स्टडी। आज के इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश पुलिस तथा जेल पेशे से संबंधित सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। यह हमारी जीके लेक्चर सीरीज का 9 नंबर का लेक्चर है। इसके पहले के यदि 8 वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो उसे भी प्लेलिस्ट में जाकर आप जरूर देखिए। सारे वीडियो इंपॉर्टेंट वीडियो है, सभी में 20 क्वेश्चन हम कवर करते हैं वीडियो में, और ये हमारा 9 नंबर का वीडियो है। तो बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। वीडियो की शुरुआत में पिछले वीडियो के क्विज के प्रश्नों को करते हैं। तो हमारे क्विज के प्रश्न थे, पहला क्वेश्चन था जिसमें मध्य प्रदेश की सबसे अधिक सीमा किस राज्य से लगती है, तो वह राज्य है यूपी। उत्तर प्रदेश के साथ मध्य प्रदेश के सबसे अधिक सीमा लगती है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील की बात करें तो वह है वुलर झील, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, JNK में स्थित है। तीसरा क्वेश्चन था, राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला कहां पर स्थित है, तो यह प्रयोगशाला है जमशेदपुर में स्थित। ठीक है, कहां पर स्थित है, जमशेदपुर में स्थित है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको क्विज के क्वेश्चन थे। ठीक है, अब इस क्विज के प्रश्नों का जिन्होंने सही आंसर दिया था वो थे राहुल पटेल, विजय द्विवेदी, शीतल तिवारी, ऋषिका, आंचल, वारशु, पंकज और डिफेंस गाय 77। इन सभी ने इसका क्विज के प्रश्नों का आंसर दिया था। सभी के आंसर अच्छे थे। ठीक है, वेल डन सभी को। और अब स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, बाल कृष्ण शर्मा नवीन कहाँ के स्वतंत्रता सेनानी थे। तो बाल कृष्ण शर्मा नवीन की यदि बात करें तो यह थे शाजापुर के स्वतंत्रता सेनानी। इनका जन्म हुआ था शाजापुर में, और रचनाएं इनकी 3 रचनाएं याद रखना है मुख्य रूप से, उर्मिला, कुमकुम और प्राणार्पण। कौन कौन सी 3 रचनाएं याद रखना है, उर्मिला, कुमकुम और प्राणार्पण। ठीक है, शाजापुर में जन्म हुआ था बाल कृष्ण शर्मा नवीन का, और ये एक स्वतंत्रता सेनानी थे और साथ ही साथ कवि भी थे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, भरम, सीतम और सेला किस जनजाति के प्रमुख नृत्य है। तो यदि बात करें भरम, सीतम और सेला की, तो यह भारिया जनजाति के प्रमुख नृत्य है। ठीक है, भारिया जनजाति कहाँ की, वो भी छिंदवाड़ा और जबलपुर। कहाँ की भारिया जनजाति, छिंदवाड़ा और जबलपुर की जो भारिया जनजाति हुए वहाँ के प्रमुख नृत्य थे भरम, सीतम और सेला। ठीक है, और ये जो नृत्य है ये विवाह के अवसर पर किए जाने वाला नृत्य है, तो ये भी याद रखना है। भील जनजाति का एक बहुत ही फेमस है भगोरिया। ठीक है, भगोरिया उत्सव आपको पता होगा, ये भगोरिया उत्सव याद रखना है, इसका भील जनजाति का है। बेगा की यदि बात करें तो बेगा के 3 नृत्य याद रखना, अटारी, पहला कौन सा है, अटारी है। ठीक है, बलमा है, अटारी, बलमा और परधोनी। अटारी, बलमा और परधोनी, ये तीनों नृत्य याद रखना है बेगा जनजाति के लिए। ठीक है, गोंड जनजाति का नृत्य आप बताएंगे प्रमुख नृत्य कमेंट बॉक्स में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, ठाकुर दौलत सिंह जो ब्रिटिश के विरुद्ध 1857 के विद्रोह में लड़े थे, कौन से जिले से संबंधित है। किसका बताना है, ठाकुर दौलत सिंह का। ये 1857 के विद्रोह में लड़े थे, तो ये किस जिले से संबंधित है ये हमें बताना है। तो यह संबंधित है देवास जिले से। किस जिले से संबंधित है, देवास जिले से संबंधित है। और यदि बात करें 1857 का जो विद्रोह था वो मध्य प्रदेश में कहाँ से प्रारंभ हुआ था, तो यह मध्य प्रदेश में 1857 का विद्रोह नीमच छावनी से प्रारंभ हुआ था। ये बात भी याद रखना है कि नीमच छावनी से 1857 का विद्रोह मध्य प्रदेश में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, शरावती पावर परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो शरावती पावर परियोजना यह शरावती नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर स्थित है, शरावती नदी पर स्थित है। और शरावती नदी कहां पर, किस राज्य में बहती है, यह बहती है कर्नाटक राज्य में। ठीक है, और शरावती नदी पर एक जलप्रपात याद रखना है, गेरसोप्पा जोंग जलप्रपात, जो कि भारत का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। भारत का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है गेरसोप्पा जोंग जलप्रपात। ठीक है, सबसे ऊंचे की बात करें तो सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है वह है कुचिकल, और वह वराही नदी पर स्थित है। ठीक है, कुचिकल वराही नदी पर सबसे ऊंचा। और सेकंड नंबर पे आता है गेरसोप्पा जोंग जलप्रपात, जो कि शरावती नदी पर है कर्नाटक राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित महीनों में से कौन से महीनों में खजुराहो नृत्य उत्सव का आयोजन किया जाता है। तो खजुराहो नृत्य उत्सव का जो आयोजन किया जाता है यह 7 दिवसीय प्रोग्राम होता है। ठीक है, और इसका आयोजन फरवरी मार्च में किया जाता है। खजुराहो में एक और नृत्य महोत्सव आपको याद रखना है, लोक रंजन।
लोक रंजन जो नृत्य समारोह होता है वह भी खजुराहो में आयोजित किया जाता है और यह 4 से 5 दिवसीय होता है। 4 से 5 दिवसीय होता है लोक रंजन, और खजुराहो नृत्य जो होता है वो 7 दिवसीय होता है। खजुराहो फरवरी मार्च में, और लोक रंजन की बात करें तो यह दिसंबर में मनाया जाता है। ठीक है, सारी बातें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भोपाल के दोस्त मोहम्मद खान ने किस वर्ष में अंतिम सांस ली थी? तो भोपाल के दोस्त मोहम्मद खान जो थे यह एक अफगानी थे। कौन थे ये? एक अफगानी थे, और इन्होंने जो अंतिम सांस ली थी वह ली थी 1728 में। कब ली थी अंतिम सांस? 1728 में। अफगानी थे और भोपाल के थे दोस्त मोहम्मद खान। ठीक है, नेक्स्ट है कि मठ घोघरा का मेला कितने दिनों तक चलता है? तो यदि बात करें मठ घोघरा के मेले की तो यह सिवनी जिले में आयोजित होता है। किस जिले में आयोजित होता है ये भी पता होना चाहिए। सिवनी जिले में आयोजित किया जाता है। ठीक है, शिवरात्रि के मौके पर लगता है और यह चलता है कुल 15 दिवस के लिए। 15 दिन का मेला होता है। और यदि आपने इसके पहले के 8 वीडियो देखे होंगे तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट मेले मैंने आपको बताया था बरमान का मेला। बरमान का मेला यह नरसिंहपुर में लगता है। कहाँ लगता है मेला? नरसिंहपुर में लगता है। और कितने दिवस के लिए लगाया जाता है? 13 दिवसीय मेला होता है। और एक और मैंने आपको बताया था धमोनी उर्स। ठीक है, धमोनी उर्स की बात करें तो धमोनी उर्स है ये सागर जिले में लगता है और 6 दिवसीय होता है। ठीक है, तो मेले के साथ साथ कितने दिवस के लिए लगता है ये भी आपको याद रखना है। इसमें मैंने 3 मेले आपके साथ डिस्कस किए, फिर से बता देता हूँ। मठ घोघरा का मेला 15 दिन के लिए सिवनी में, बरमान का मेला 13 दिन के लिए नरसिंहपुर में, धमोनी उर्स 6 दिन का मेला सागर में। ठीक है, ये सारे याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किस जिले से चंबल नदी की उत्पत्ति होती है? तो यह उत्पत्ति होती है महू से। कि कहाँ से उत्पत्ति होती है? महू से इसकी उत्पत्ति होती है ना। जाना पाओ की पहाड़ी महू से इसकी उत्पत्ति होती है। और चंबल नदी की बात करें तो चंबल नदी पर 2 जलप्रपात है, एक चूलिया जलप्रपात, पाताल पानी और राहतगढ़। ठीक है, पाताल पानी और राहतगढ़, ये सभी जलप्रपात चंबल नदी पे है। ठीक है, तो महू याद रखना है आपको, चंबल नदी का उद्गम स्थल। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, राज्य लघु वन उपज फेडरेशन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो राज्य लघु वन उपज फेडरेशन की बात करें तो इसकी जो स्थापना हुई थी यह हुई थी भोपाल में। कहाँ हुई थी? राज्य लघु वन उपज फेडरेशन की स्थापना भोपाल में हुई थी। और कब की गई थी? 1984 में की गई थी। ये भी याद रखना है, 1984 में की गई थी। और इस फेडरेशन की खासियत है कि इसमें हर संभाग का एक एक डायरेक्टर होता है। प्रत्येक संभाग से एक डायरेक्टर लिया जाता है। तो कुल कितने संभाग है? 10। तो इसके डायरेक्टर कितने हो जाएंगे? 10 डायरेक्टर हो जाएंगे। ठीक है, और यदि इंदौर में बात करें तो फेमस है वित्त निगम, मध्य प्रदेश वित्त निगम, जो कि 1955 में स्थापित हुआ था। तो ये भी याद रखना है, मध्य प्रदेश वित्त निगम कहाँ पर स्थित है? इंदौर में स्थित है। ठीक है, भोपाल में 3 चीजें और बता देता हूँ आपको। एक है लघु उद्योग निगम। ठीक है, लघु उद्योग निगम, और इसकी स्थापना हुई थी 1961 में, है ना। सेकंड है खनिज विकास निगम। खनिज विकास निगम, इसकी स्थापना हुई थी 1962 में। और एक और याद रख लेना, औद्योगिक विकास निगम। औद्योगिक विकास निगम, और औद्योगिक विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? 1965 में हुई थी। ठीक है, ये मैं पहले के वीडियो में बता दिया हूँ, बस ये रिवीजन के लिए आपको बताया गया है। ठीक है, 4-5 चीजें मैंने बताया हूँ यहाँ पर। सबसे पहले तो क्वेश्चन, राष्ट्रीय लघु वन उपज फेडरेशन की स्थापना भोपाल में की गई 1984 में। फिर भोपाल में ही 3 चीजें और है, लघु उद्योग निगम 1961 में, खनिज विकास निगम 1962 में, औद्योगिक विकास निगम 1965 में। और इंदौर में याद रखना 1955 में बना था मध्य प्रदेश वित्त आयोग। ठीक है, वित्त निगम, मध्य प्रदेश वित्त निगम। नेक्स्ट है हमारा, यह दास्ता का एक नया घोषणा पत्र है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में यह बयान किसने दिया था? 1935 में भारत सरकार अधिनियम जब आया था तो उस समय 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का फैजपुर अधिवेशन हुआ था। कहां पर अधिवेशन हुआ था? फैजपुर में अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने। किसने अध्यक्षता की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। और वहीं पर यह उनने बयान दिया था कि यह दास्ता का एक नया घोषणा पत्र है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, 64 योगिनी मंदिर कौन सी शताब्दी से संबंधित है? तो याद रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है कि 64 योगिनी मंदिर 10वीं शताब्दी से संबंधित है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति स्वयं को द्रविड़ का वंशज मानती है? तो द्रविड़ का वंशज मानने वाली जनजाति है बेगा। बेगा जनजाति स्वयं को द्रविड़ का वंशज मानती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नदी सूक्ता भजन कौन से वेद में है? तो नदी सूक्ता यहाँ पर भजन की बात की है, मतलब गाने वाला वेद, और गाने वाला वेद कौन सा है? ऋग्वेद। नेक्स्ट है हमारा, नीति आयोग का गठन कब हुआ था? तो नीति आयोग ये बनाया गया था 1 जनवरी 2015 को। योजना आयोग को खत्म करके ये नया आयोग बनाया गया था, नीति आयोग, जिसका फुल फॉर्म में, नीति का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्या फुल फॉर्म है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, जिसके अध्यक्ष है हमारे पीएम नरेंद्र मोदी। उपाध्यक्ष की बात करें तो राजीव कुमार, याद रखना है, राजीव कुमार इसके उपाध्यक्ष हैं, राजीव कुमार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3rd 2015। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीदरलैंड की राजधानी क्या है? तो नीदरलैंड की जो राजधानी है वो है एम्स्टर्डम। एम्स्टर्डम जो है ये नीदरलैंड की राजधानी है। वियना की बात करें तो ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। वार्सो की बात करें तो ये पोलैंड की राजधानी है। वार्सो किसकी राजधानी है? पोलैंड की। और कैनबरा किसकी राजधानी है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। जो एडोल्फ हिटलर था यह ऑस्ट्रिया का निवासी था। ऑस्ट्रिया में उसका जन्म हुआ था। किसका? एडोल्फ हिटलर का। ये बात भी याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा, कालिदास अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो कालिदास अकादमी की जो स्थापना हुई थी यह हुई थी 1977 में। कब हुई थी स्थापना कालिदास अकादमी की? 1977 में इसकी स्थापना हुई थी। और कहाँ पर स्थित है ये? उज्जैन में स्थित है। ठीक है, ये बात भी याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा, माधव राष्ट्रीय उद्यान पहले कहाँ के महाराजा का शिकार आरक्षित क्षेत्र था? तो यह ग्वालियर के महाराजा का शिकार आरक्षित क्षेत्र था माधव राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, जो कि शिवपुरी में स्थित है। और दूसरा मध्य प्रदेश का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान है। पहला था कान्हा किसली, दूसरा था माधव राष्ट्रीय उद्यान, जो कि 1958 में बना था। और यदि राष्ट्रीय उद्यान के भीतर की बात करें तो 2 चीजें याद रखना, जॉर्ज केसल भवन एक ये माधव राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है, और NH3 पर स्थापित यह राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, शिवपुरी में स्थित है, 1958 में बना था। मध्य प्रदेश का दूसरा है, जॉर्ज केसल भवन स्थित है और NH3 पर स्थापित है ये माधव राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, और पहले ये ग्वालियर के महाराजा का शिकार आरक्षित क्षेत्र था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, भारत में सर्वप्रथम बारूद का उपयोग करने वाला व्यक्ति कौन था? तो भारत में सर्वप्रथम बारूद का उपयोग करने वाला व्यक्ति था बाबर। बाबर ने 1526 में जो युद्ध लड़ा था, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में जो लड़ाई लड़ी गई थी, पानीपत का जो युद्ध लड़ा गया था, उसमें बाबर ने बारूद का सर्वप्रथम उपयोग किया था। और शेरशाह सूरी किसके लिए फेमस है? GT रोड का निर्माण करवाया था शेरशाह सूरी ने। नेक्स्ट है हमारा, नीलकंठ मंदिर और नीलकंठ महल कहाँ स्थित है? याद रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन है कि नीलकंठ मंदिर और नीलकंठ महल ये दोनों ही कहाँ पर स्थित है? ये दोनों ही मांडू में स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है? मांडू में स्थित है। जहाज महल भी है मांडू में स्थित एक। ठीक है, तो ये बातें आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश सरकार का एक व्यापारिक एकाधिकार वाला उपज है? तो मध्य प्रदेश सरकार का एक व्यापारिक एकाधिकार वाला उपज कौन सा है? यह है साल का बीज। साल का बीज जो है इस पे मध्य प्रदेश सरकार का एकाधिकार है। इस व्यापार पे मध्य प्रदेश सरकार का एकाधिकार है साल के बीज पर। ये लास्ट क्वेश्चन। तो अब है आपके लिए क्विज के प्रश्न। इसके पहले यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें और इस क्विज के प्रश्नों का कमेंट करके आंसर भी दें। जिसमें पहला क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य क्या है? दूसरा है, आयुर्वेद की उत्पत्ति किस वेद से हुई थी? तीसरा क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट कहां पर स्थापित किया गया है? ये करंट का क्वेश्चन है, 3rd वाला आपका। ठीक है, तो ये था आपका आज का वीडियो। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। मिलते हैं इसी प्रकार के अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू। जय हिंद।